नमस्ते दोस्तों, हमारे स्पेशल सेशन HCS PT एक्सक्लूसिव में आज हम बात करेंगे भारतीय न्यायिक प्रणाली से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अक्सर एग्जाम में आते हैं। हम आपको बता दें, इससे पहले हम हमारे इंडियन पॉलिटी के सेशन में हम आपको बता चुके हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी राज्य लोक सेवा आयोग, गवर्नर यानी राज्यपाल, मुख्यमंत्री यानी CM। हम आपको ये हमारी सेशन में बता चुके हैं। हमारे वीडियो लिस्ट में जाके आप ये देख सकते हो। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम आपको बता दें, भारतीय न्यायिक प्रणाली अंग्रेजों ने उपनिवेशिक शासन के दौरान बनाई थी। यही आपको बता दें कि भारत सरकार में 3 स्वतंत्र शाखाएं हैं, जिसमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। हम आपको ये भी बता दें कि भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 को की गई थी। उसके आने से पहले भारत में उपनिवेशिक शासन के दौरान चलाई गई सुप्रीम न्यायिक प्रणाली, जिसमें प्रीवी काउंसिल और संघीय अदालत थी, उन्हें खत्म कर दिया गया तब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होने के बाद, यानी 28 जनवरी 1950 के बाद सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में आ गया। और ये सुप्रीम न्यायिक व्यवस्था जो कि उपनिवेशिक शासन काल से चली आ रही थी, उन्हें खत्म कर दिया गया। और आज हम बात करेंगे इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्या निहित है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बारे में भारतीय संविधान में। चलो स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, कलकत्ता उच्च न्यायालय का गठन 1883 में हुआ था। ऑप्शन बी, केरल उच्च न्यायालय का गठन 1958 में हुआ था। ऑप्शन सी, गुजरात उच्च न्यायालय का गठन 1960 में हुआ था। ऑप्शन डी, राजस्थान उच्च न्यायालय का गठन 1949 में हुआ था। इसका सही नहीं है ऑप्शन ए। हम आपको बता दें, कलकत्ता उच्च न्यायालय का गठन 1862 में हुआ था। इसके साथ 1862 में बम्बई और मद्रास उच्च न्यायालय की भी स्थापना की गई थी। इस तरह इसका ऑप्शन ए गलत है, बाकी 3 ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न 2, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं? यानी तमिलनाडु, कर्नाटक, कलकत्ता, त्रिपुरा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कलकत्ता। हम आपको बता दें, कलकत्ता हाई कोर्ट के अंडर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उच्च न्यायालय भी आते हैं। अगला प्रश्न 3, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? भारत में उच्च न्यायालय नामक संस्था का गठन सबसे पहले 1862 में हुआ था। कथन 1 सही है। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 तक उच्च न्यायालयों के गठन और शक्तियों की बात कही गई है। ऑप्शन बी भी सही है। केवल दिल्ली ऐसा संघ शासित राज्य है जिसका अपना उच्च न्यायालय है। ऑप्शन सी भी सही है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण संसद करती है। ऑप्शन डी गलत है। इस तरह इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। इनमें से सिर्फ ऑप्शन डी सही नहीं है। अगला प्रश्न 4, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? न्यायिक समीक्षा शब्द भारतीय संविधान में कहीं भी नहीं लिखा। ऑप्शन ए सही है। उच्च न्यायालय की न्यायिक पूर्णावलोकन की शक्ति राज्य विधानमंडल और केंद्र दोनों तक है। ऑप्शन बी भी सही है। अनुच्छेद 221 का संबंध न्यायाधीशों के वेतन से है। ऑप्शन सी भी सही है। ऑप्शन डी, निम्न में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं है। अगला प्रश्न 5, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में कौन भाग नहीं लेता? राज्य का राज्यपाल, राज्य का मुख्यमंत्री, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और ऑप्शन डी राष्ट्रपति। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राज्य का मुख्यमंत्री उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में भाग नहीं लेता। हम आपको बता दें कि राज्यपाल भाग लेता है। ये हमने आपको राज्यपाल वाला सेशन किया था, उसमें हमने आपको बता रखा है। अगला प्रश्न 6, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश निम्न में से किसे अपना त्यागपत्र देता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय मीन्स हाई कोर्ट, उच्चतम न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश भी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। अब राज्यपाल को मत समझ लेना, वो राष्ट्रपति को देता है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है?
उच्च न्यायालय का न्यायाधीश 62 वर्ष तक की उम्र तक अपने पद पर रहता है, सही है। अभी तक किसी उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश पर महाभियोग नहीं लगाया गया, सही है। राष्ट्रपति अपने विवेक से किसी उच्च न्यायालय न्यायाधीश को हटा सकता है, ये गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जरूर करता है, लेकिन उसे हटाने का राष्ट्रपति के पास नहीं है, वो महाभियोग के द्वारा भारतीय संसद द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन डी, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश का वेतन 90,000 रुपये है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कि निम्न में से ये ऑप्शन सी सही नहीं है। राष्ट्रपति अपने विवेक से किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकता है। राष्ट्रपति नियुक्ति जरूर करता है, लेकिन राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा नहीं सकता। न्यायाधीश सिर्फ महाभियोग द्वारा यानी भारतीय संसद द्वारा हटाया जा सकता है। हम आपको बताएंगे बाद में इम्पीचमेंट के बारे में, अभी आप ये समझो कि महाभियोग द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 8, निम्न में से कौन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बना सकता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इसका सही आंसर ऑप्शन है राष्ट्रपति न्यायाधीश को, उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बना सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 9, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, यानी कि इसमें से कौन सा गलत है? अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, सही है। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय का गठन, सही है। अनुच्छेद 221 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के शपथ ग्रहण समारोह, शपथ ग्रहण, हम आपको बता दें ऑप्शन सी सही नहीं है। अनुच्छेद 221 न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित है, न कि न्यायाधीशों की शपथ से संबंधित। डी, अनुच्छेद 223 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, ये भी सही है। इस तरह इसका ऑप्शन सही गलत है और इसका क्वेश्चन का आंसर भी ऑप्शन सी होगा। हम आपको बता दें अनुच्छेद 221 राज्य न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित है, न कि न्यायाधीशों के शपथ ग्रहण से संबंधित। अगला प्रश्न, प्रश्न 10 और आज का अंतिम प्रश्न, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कम से कम कितनी उम्र में होनी चाहिए? 30 वर्ष, 35 वर्ष, 45 वर्ष, कोई सीमा निर्धारित नहीं गई है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, भारतीय संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की मिनिमम एज कुछ भी निर्धारित नहीं की गई है। इस तरह इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मैक्सिमम एज है 62 ईयर्स। तो हमारे आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।